हमास और फतह के बीच बना ऐतिहासिक समझौता अब इस्राएल के लिए नई सिरदर्द बन चुका है। हमास के टॉप लीडर खलील अल हय्या ने हथियार छोड़ने वाले सवाल पर बड़ा बयान दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट रहस्यमय तरीके से क्रैश हो गए। आखिर क्या छिपा है इन हादसों के पीछे? और इसी बीच हिजबुल्लाह ने दी खुली चेतावनी, अगर हमला हुआ तो जवाब आखिरी सांस तक देंगे। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गाजा में हमास के बड़े नेता खलील अल हय्या ने बताया कि उनकी हमास और फतह के बीच इस बात पर सहमति हो गई है कि गाजा को चलाने के लिए एक संयुक्त प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी। मतलब अब फिलिस्तीन के दो ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी एक मंच पर आ गए हैं, जो कि इस्राएल के लिए बुरी खबर है। उन्होंने कहा कि अब दोनों तरफ ने यह भी माना है कि अंतर्राष्ट्रीय बल गाजा में तैनात होंगे ताकि युद्ध विराम की निगरानी हो सके और दोनों के बीच शांति बनी रहे। खलील अल हय्या ने बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था न सिर्फ निगरानी करेगी बल्कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए पैसा जुटाने और पूरा काम संभालने की जिम्मेदारी भी लेगी। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र से एक आधिकारिक फैसला लिया जाएगा ताकि ये काम कानूनी तौर पर शुरू हो सके। उन्होंने साफ कहा कि हमास को गाजा चलाने के लिए किसी भी राष्ट्रीय शख्सियत पर कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या नहीं। हमास तो पूरी तरह से सत्ता, प्रशासन और सुरक्षा की जिम्मेदारी इस नई समिति को सौंप देगा। उन्होंने बताया कि पहले भी हमास ने मिस्र को 40 से ज़्यादा ऐसे नामों की लिस्ट दी थी जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, ताकि गाजा की देखरेख कोई निष्पक्ष टीम करे। हमास अब यही चाहता है कि इस समिति का जल्द से जल्द ऐलान हो जाए। खलील अल हय्या के मुताबिक इस अस्थायी समिति का काम तब तक रहेगा जब तक कि फिलिस्तीन में आम चुनाव नहीं हो जाते या एक राष्ट्रीय एकता सरकार नहीं बन जाती। उन्होंने कहा, हमारा मकसद है कि पूरा फिलिस्तीन एक हो जाए, एक ही सरकार हो और एक ही आवाज़ से बोले। अल हय्या ने कहा कि अमेरिका के बयान ये दिखाते हैं कि अब युद्ध खत्म हो गया है और इस्राएल ने 2 साल की लड़ाई के बावजूद कुछ हासिल नहीं किया। उन्होंने बताया कि हमास अब इस्राएल को कोई बहाना नहीं देगा ताकि वो युद्ध दोबारा शुरू कर सके। उन्होंने कहा कि युद्ध रुकने के 72 घंटे के अंदर हमास ने 20 जिंदा इस्राएली बंदियों को छोड़ दिया और 28 में से 17 मरे हुए सैनिकों के शव वापस किए। लेकिन कुछ शव अब भी नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि जिन्हें पता था वो लोग खुद इस युद्ध में शहीद हो गए। अब मिस्र के रास्ते से भारी मशीनें और उपकरण गाजा में आ रहे हैं ताकि बाकी शव की खोज की जा सके। अल हय्या ने यह भी बताया कि उन्होंने अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से मुलाकात की और कहा कि हमास अमन और शांति चाहता है और उनका मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही इस्राएल को रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमास अब कभी युद्ध नहीं होने देगा, लेकिन इस्राएल की तरफ से छोटी मोटी रुकावटें जैसे मदद में देरी या रफा बॉर्डर बंद करना जैसी बातें हो सकती है। जब उनसे प्रतिरोध के हथियारों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारे हथियार तब तक रहेंगे जब तक कब्जा और हमला है। अगर कब्जा खत्म हो जाएगा तो ये हथियार भी देश को सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये मुद्दा अभी भी फिलिस्तीनी गुटों और मध्यस्थों के साथ बातचीत में है और हमास कोई फैसला अकेले नहीं करेगा बल्कि राष्ट्रीय सहमति से ही करेगा। मानवीय हालात पर बात करते हुए हय्या ने कहा कि गाजा को हर दिन करीब 6000 ट्रकों की मदद की ज़रूरत है, न कि सिर्फ 600 की। और उन्होंने इस्राएल पर आरोप लगाया कि वो ज़रूरी सामानों को अंदर आने से रोक रहा है, जैसे कि अब भी वहाँ युद्ध चल रहा हो। उन्होंने कहा कि इस्राएल की यह हरकतें लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही और युद्ध विराम को खतरे में डाल रही, लेकिन हमास अब भी चाहता है कि युद्ध रुका रहे, मदद पहुँचे और पुनर्निर्माण जल्द शुरू हो। उन्होंने बताया कि इस 2 साल की लड़ाई में गाजा की आबादी का 10% हिस्सा या तो शहीद हुआ, घायल हुआ, कैद हुआ या लापता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। अमेरिकी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान रहस्यमय तरीके से दक्षिण चीन सागर में क्रैश हो गया। वाशिंगटन की तरफ से बताया गया कि रविवार को रूटीन ऑपरेशन के दौरान ये दुर्घटनाएं हुई। हेलीकॉप्टर और जेट के पायलट्स ने समय पर निकलकर अपनी जान बचा ली। आधिकारिक बयान के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में
MH-60R हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसे बैटल कैट्स के नाम से जाना जाता है। सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक 26 अक्टूबर को स्थानीय समय दोपहर 2:45 पर हॉक हेलीकॉप्टर दक्षिण चीन सागर में क्रैश हो गया। उसने एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज से उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 3 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के लगभग आधे घंटे बाद ही एक लड़ाकू विमान भी हादसे का शिकार हो गया। इस जेट ने भी उसी एयरक्राफ्ट कैरियर शिप से उड़ान भरी थी। बयान के मुताबिक बोइंग FA-18F सुपर हॉर्नेट विमान उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद समंदर में गिर गया। यह हादसा तब हुआ है जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले एशिया दौरे पर है। वहीं रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी एशिया के कई देशों की यात्रा कर रहे हैं। वैसे ये इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। इसी साल की शुरुआत में एक अमेरिकी विमान क्रैश हो गया था। ये मध्य एशिया के ऑपरेशन में भाग ले रहा था। वैसे उस समय यमन के हौथी ने कहा था कि उन्होंने अमेरिकी विमान को मार गिराया है। ऐसे में यह अमेरिकी सेना के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने कहा कि उनकी संगठन रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन युद्ध शुरू करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा, हम लड़ाई शुरू करने या हमला करने का इरादा नहीं रखते, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो हम अपने देश की रक्षा हर हाल में करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन ने हमला किया तो वो आखिरी आदमी और औरत तक लड़ेंगे और किसी भी हाल में इजरायली सेनाओं को दक्षिणी लेबनान में घुसने नहीं देंगे। अल मनार टीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रोजाना हो रहे हमले अमेरिका और इजरायल का राजनीतिक दबाव है, जो जमीन पर नाकामी के बाद अब राजनीति से अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी, अगर दुश्मन लेबनान पर युद्ध छेड़ता है तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सीज फायर समझौते का पूरी तरह पालन होना चाहिए, क्योंकि अगर समझौता लागू रहा तो सबको फायदा होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई कुछ हासिल नहीं करेगा और हम किसी भी नए हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। शेख नईम कासिम ने बताया कि हिजबुल्लाह के पास ऐसी शक्ति है जो दुश्मन को रोक तो सकती है, भले ही युद्ध को पूरी तरह रोक ना पाए। उन्होंने कहा कि पिछले युद्ध में भी दुश्मन अपने मकसद पूरे नहीं कर सका और इस नए समझौते से भी उसे कोई सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि हिजबुल्लाह के अंदर घुसपैठ की जांच जारी है। हम जांच पूरी होने के बाद जनता को सारी जानकारी देंगे। इंशाअल्लाह ये वादा पूरा किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि हिजबुल्लाह इजरायल के रोज़ाना हमलों का जवाब क्यों नहीं दे रहा, तो उन्होंने कहा, युद्ध विराम के बाद हमने रक्षा की जिम्मेदारी लेबनान की सरकार को सौंप दी है। अब देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने सरकार से कहा कि 10 महीने बीत चुके हैं और अब तक आप कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं और चेतावनी दी कि हमारी खामोशी हमेशा नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह की लड़ाई केवल लेबनान की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन, मिस्र और सीरिया की सुरक्षा के लिए भी है, क्योंकि दुश्मन की महत्वाकांक्षा पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लेबनान के अंदरूनी मामलों में इजरायल का कोई हक नहीं। ये तय करना कि देश में हथियारों का क्या करना है, ये सिर्फ लेबनान सरकार का अधिकार है। उन्होंने उन अफवाहों को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि ईरान अब हथियार नहीं दे रहा। उन्होंने कहा, लेबनान और ईरान दोनों एक ही मोर्चे पर है, कब्जे का विरोध करने और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह का मकसद है आखिरी सांस तक रक्षा और प्रतिरोध जारी रखना। उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान सरकार को अब और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था सिर्फ इजरायल के हित में काम कर रही है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।